जय बाबा बर्फानी। दोस्तों, अमरनाथ जी की इस साल की जो 2023 की जो यात्रा होने वाली है वह हर साल के मुकाबले थोड़ी कठिन होने वाली है दोस्तों। तो मैं इस वीडियो में आपको ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आपकी यात्रा थोड़ी आसान ज़रूर हो जाएगी दोस्तों। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको 7 साल पहले का मैं अपना जो अनुभव है यात्रा का वह मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, जिससे कि दोस्तों जब हम गए थे उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा स्नो जमी हुई थी, जो कि इस साल जमी हुई है। तो आप इस स्नो में कैसे सरवाइव कर सकते हैं इसके बारे में आपको मैं संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। उस टाइम पे हमारे साथ जो हुआ था, हम नहीं चाहते कि आपके साथ भी वही कठिनाइयाँ हो। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आप सभी प्रकार की परेशानियों से बचे रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप इस स्नो में चलते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हमें अपने जूतों के बारे में सोचना चाहिए। आपने अपने हिसाब से ट्रैकिंग शूज़ ले लिए होंगे दोस्तों, जो कि मैं आपसे बदलवाना चाहता हूं कि आप कैसे शूज़ अपने साथ में लेके जाएंगे यात्रा के दौरान। दोस्तों आप ये जो जूता देख रहे हैं ये बहुत ही अच्छा ट्रैकिंग शूज़ है दोस्तों, पर आपको स्नो में ये बिल्कुल भी काम नहीं देने वाले हैं। आप ये जितने भी जूते देख रहे हैं दोस्तों आपको ठंड से बचाने वाले हैं, चलने में भी बहुत आसान होंगे दोस्तों, पर ये आपको जो बर्फ़ पिघलने के बाद में जब पानी आता है और वो पानी आपके जूतों को लगेगा, और दोस्तों कुछ ही समय में आपके जूते 3 से 4 घंटे आप बर्फ़ में चलने के बाद में आपके जूते पूरी तरह से गीले हो जाएंगे, जिसके कारण दोस्तों आपको बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो आप कैसे जूते पहन सकते हैं? तो दोस्तों आप ये जो जूता देख रहे हैं ये पूरी तरह से वाटरप्रूफ है। ये दूसरे जूतों के मुकाबले इतना गर्म नहीं है, पर दोस्तों इस जूते के अंदर आपको बिल्कुल भी पानी, जो बर्फ़ पिघलने के बाद में पानी आता है, वो आपके पैरों तक नहीं पहुंच पाएगा, और आपके जो पैरों की गर्मी है वह आपको ठंड से बचा के रखेगी दोस्तों, क्योंकि ये जूता पूरी तरह से सील्ड होता है। इसके अंदर आपको कोई भी दोस्तों पानी बिल्कुल भी एक कतरा भी आपके जूतों के अंदर नहीं आएगा। और साथ ही दोस्तों ट्रैकिंग शूज़ भी आपको अच्छा वाला लेना है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर जूते लेना चाहते हैं तो ऐसे जूते लीजिए जो पूरी तरह से वाटरप्रूफ हो, उसके अंदर नीचे की साइड में ग्रिप अच्छी हो, जिससे आपका पैर फिसले नहीं। दोस्तों ये जूते के बारे में दो मैं आपको जानकारी दे चुका हूं दोस्तों। इसके अलावा आप को ज़्यादा मगजमारी अगर नहीं करनी है, सस्ता वाला शूज़ भी आप ले सकते हैं मदान कैसियो का, जिसे किसान लोग अपने खेतों में जब पानी चलाने के दौरान इस्तेमाल करते हैं। सबसे सही जूता होता है दोस्तों। 150-200 रुपये में आपको जूता मिल जाएगा, पर आपके 10,000 के जूते भी उसके सामने फेल हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि वह जूता इतना लाइट वेट होता है, और दोस्तों उसमें जो बाहर का जो पानी है वो उसके अंदर नहीं घुस पाएगा, तो जिसके कारण दोस्तों आपको पैरों में बहुत ही चलने में आसानी होगी। आपको वेट भी नहीं उठाना पड़ेगा ज़्यादा, और दोस्तों आप पूरी तरह से ठंड में बचे रहेंगे। क्योंकि अगर दोस्तों आपका पैर एक बार गीला हो गया ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों पूरे रास्ते में आपका जो पैर है ना बिल्कुल सूखने वाला नहीं है, और पूरे रास्ते में ही आपको भारी ठंड का सामना करना पड़ेगा दोस्तों। और दोस्तों हमें इस यात्रा के दौरान जो सबसे काम आने वाली चीज़ है दोस्तों वो हमारे पैर है, और सबसे पहले आप अपने पैरों को सुरक्षित कर लिया तो दोस्तों आप पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि आप चल रहे हैं, स्नो पिघल रही है, जो ग्लेशियर बड़े बड़े हैं वो पिघलते हैं और उनके नीचे से पानी आता है दोस्तों, और उस पानी में से ही होके हमें यह यात्रा करनी होती है। तो जैसे ही आप वहाँ से वो ग्लेशियर का जो पानी जा रहा है नाला उसे पार करेंगे दोस्तों, तो उस टाइम पे जो आपका पैर है, जूता है, वह गीला हो जाता है दोस्तों, जिसके कारण, और पानी इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि अब मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों, वो तो आपको यहाँ पे आने के बाद में ही पता चलेगा। बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी होता है, और एक बार आपके पैरों जूते के अंदर अगर पानी घुस गया तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, वो मैं आपको नहीं बता सकता। पर मैं तो बस इतना ही बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप अपने साथ ऐसे जूते लेके आइए जिसके अंदर पानी ना घुसे दोस्तों। आप डबल डबल मोजे पहन लीजिए, कोई बात नहीं। और दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको
जूतों के अलावा अपने साथ में क्या लेके आना है, तो दोस्तों आप जूते अच्छे वाले आपने ले लिए। उसके बाद में आपको अपने साथ में एक बैग लाना है दोस्तों, अच्छी क्वालिटी का, जो वाटरप्रूफ भी हो दोस्तों, क्योंकि इस यात्रा के दौरान आपको कई जगहों पर बारिश का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों आप अपने साथ में जो भी अपने कपड़े, खाने की पीने की चीज़ें अभी आप अपने साथ में लेके जाएंगे दोस्तों, तो वह पूरी तरह से सुरक्षित रहें। बारिश के दौरान आप जो भी अपने साथ में लगेज लेके जा रहे हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे बारिश से, इसलिए आपको वाटरप्रूफ वाला बैग अपने साथ में लेना है। और दोस्तों इसके अलावा आप अपने साथ में कुछ सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ज़रूर रखिए दोस्तों, जिससे कि अगर आप कहीं पे रुक जाते हैं तो आपको खाने पीने के लिए दोस्तों कोई परेशानी न हो। वैसे तो दोस्तों पूरे यात्रा मार्ग पर जितने भी यात्रा पड़ाव है सभी जगहों पर बहुत सारे एनजीओ द्वारा और श्री अमरनाथ जी साइन बोर्ड द्वारा बहुत ही खाने पीने की व्यवस्था की गई है दोस्तों, और सारी ही जो सुविधाएं हैं वो पूरी तरह से निःशुल्क है। तो आप यहाँ पे भोजन कर पाते हैं, इसमें आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। फिर भी दोस्तों यात्रा के दौरान अगर आप बीच में कहीं आपको रुकना पड़े तो आप 10-15 मिनट अगर बैठना चाहते हैं तो वहाँ पे आप बैठिए, और अपने साथ में जो आप लेके आते हैं भोजन उसे आप ग्रहण कर सकते हैं, जिससे कि आपको एनर्जी बनी रहती है। उसके अलावा दोस्तों बात करें कि आपको इन बर्फीले रास्तों पे चलना कैसे है, तो दोस्तों बहुत ही जोर देकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप ग्लेशियर के ऊपर चले, ग्लेशियर के साइड में आप जैसे भी चलते हैं बहुत ही ज़्यादा सावधानी के साथ चलिए दोस्तों। अपने साथ में एक डंडा ज़रूर रखिए। और दोस्तों आप जब सारे यात्री चल रहे हैं उनके साथ में आप भी चलें दोस्तों। रास्ते को आप साइड ज़्यादा रास्ते से बाहर न जाएं, क्योंकि दोस्तों दोनों साइड ग्लेशियर होंगे और आप उन ग्लेशियर पे आपको पता नहीं होगा दोस्तों कि ये ग्लेशियर आपको ऊपर तो दिख रहा है ग्लेशियर है, पर उसके नीचे से अगर पानी बहते हुए जाता है तो दोस्तों वह ग्लेशियर की एक परत होती है। आप जैसे ही पैर रखेंगे दोस्तों, भगवान ना करे अगर वह नीचे उसमें पानी है, तो आप जैसे ही पैर रखेंगे आप पूरे के पूरे उसके अंदर चले जाएंगे दोस्तों। इतने बड़े बड़े ग्लेशियर है दोस्तों, हमारी आंखों से देखा हुआ नज़ारा है हमने कि एक आदमी ने पिट्ठू को साइड देने के लिए जो पैदल मार्ग है उससे जैसे ही साइड में हुए और पूरा जैसे ही उन्होंने पैर रखा पूरा का पूरा आदमी ग्लेशियर के अंदर चला गया दोस्तों। आर्मी के जवानों द्वारा बहुत ही मशक्कत करने के बाद में बहुत ही मुश्किल से उन भाई को निकाला वहां से। और ठंडा पानी इतना ज़्यादा होता है दोस्तों कि उन्हें एम्बुलेंस द्वारा वहां से पालकी लेकर फिर एम्बुलेंस द्वारा हॉस्पिटल रेफर किया गया दोस्तों। आपके साथ ऐसी गलती न हो इसलिए आप पूरी तरह से सतर्क हो जाइए। और दोस्तों आप जैसे ही इन रास्तों पे चलते हैं दोस्तों, जैसे ही आपको अगर आप चल रहे हैं घोड़ा पिट्ठू आता है, अब अगर आप उनको साइड देना चाहते हैं तो आप अपने डंडे से पहले बर्फ में मार के देखिए दोस्तों कि यहाँ बर्फ पक्का है या कच्चा है। उसके बाद ही आप रास्ते से साइड में होइए और किसी को भी साइड दीजिए दोस्तों, क्योंकि आप जब ग्लेशियर पे चलते हैं तो वो बहुत ही खतरनाक होता है। और दोस्तों आपका चलने का तरीका ये होना चाहिए कि आप स्टेप बाय स्टेप पैर रखिए और बिल्कुल ही आराम से चलिए दोस्तों। आपको एक दिन में अपना निश्चित लक्ष्य तय करना है कि हम पहले दिन अपनी यात्रा को शुरू करेंगे, तो हम चंदनवाड़ी से यात्रा को स्टार्ट करेंगे और एक दिन में हमें शेषनाग तक पहुंचना है। तो फिर आप दोस्तों आराम से ही चलिए ना, फालतू मगजमारी करने की क्या ज़रूरत है आपको। जब आपको एक दिन में आपको डिस्टेंस तक पहुंचना है तो आप जानते हैं कि हम पूरी तरह से आराम से चलेंगे तो भी हम शेषनाग तक पहुंच जाएंगे। तो फिर आपको भागा दौड़ी करने से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। आप पूरी तरह से आराम से अपनी यात्रा कीजिए जिससे कि आपको भी परेशानी ना हो। और दोस्तों हमारी सुरक्षा के लिए जो जवान वहाँ पे तैनात है दोस्तों, उन्हें भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए हमारी वजह से, जिससे कि दोस्तों जो भी यात्रा में जितने भी श्रद्धालु आते हैं दोस्तों, काफ़ी दोस्त जो भी आते हैं दोस्तों सभी समझदार होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बाबा जी की जो यात्रा कर रहे हैं सभी लोग समझदार होते हैं दोस्तों। फिर भी कुछ गलतियां हम लोगों द्वारा हो जाती है जिसके कारण हम भी परेशान होते हैं, शासन प्रशासन भी परेशान होता है। तो दोस्तों ऐसी गलतियां हमें नहीं करनी है। और दोस्तों जब भी आप
पहाड़ी से यात्रा करें तो आप जितना हो सके चट्टान की तरफ चलिए दोस्तों। आपको खाई की तरफ नहीं चलना है क्योंकि रास्ते बहुत ही सकड़े हैं। आप घोड़े पिट्ठू को अगर साइड देते हैं तो आप पहाड़ी की तरफ हो जाइए, आप ढलान की तरफ मत होइए दोस्तों, क्योंकि घोड़े पिट्ठू का लात लगने से कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे यात्री एक साइड हो जाते हैं, जहाँ पे पिट्ठू घोड़े का हाथ पैर लगने से दोस्तों हो सकता है कि आप खाई में भी गिर जाएं। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए आप पहाड़ी की तरफ चलिए और पूरी तरह से अपनी जो सुरक्षा है उसे ध्यान में रखते हुए यात्रा कीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और गहरी खाइयां हैं। और हम लोगों के लिए जो श्राइन बोर्ड है वो काफ़ी मेहनत कर रहा है दोस्तों, ताकि हम बाबा जी की यात्रा कर पाएँ। और दोस्तों ध्यान हमें भी रखना है कि यात्रा में किसी भी प्रकार से हम भी परेशान ना हो और हमारे कारण शासन प्रशासन, हमारे जो आर्मी के जवान हैं वो भी परेशान ना हो। तो दोस्तों ऐसे हमें यात्रा करनी है जिससे हम भी सुरक्षित रहें और हमारे जो सेना के जवान हैं उन्हें भी कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और दोस्तों ऐसी ही डेली की अपडेट मैं अमरनाथ जी की यात्रा से जुड़ी हुई देता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं